हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर धीरज भारती है। सब मुझे धीरू के नाम से भी बुलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया और आप लोगों ने इतना विश्वास किया मेरे वीडियो को। तो इसी विश्वास के साथ बहुत सारे लोग मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हैं कि सर एक हमारे लिए भी वीडियो बनाइए जिसमें हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन से सब्सक्रिप्शन ले, ये सारे चीज़ों के बारे में मुझे बताने के लिए कहा। और मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, क्या कैसे मैंने उस टाइम पढ़ा, वो भी बात मुझे बताने के लिए लोगों ने रिक्वेस्ट किया। तो आप सभी के बातों को रखने के लिए, आपका मान रखने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं कोशिश पूरा करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। और तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लोगों के हेल्प के बारे में बातें करूंगा कि किस तरह से आपको पढ़ाई करना है, क्या सब्सक्रिप्शन, कैसी चीज़ें, तो सारी चीज़ें मैं करूंगा। ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट में ही ख़त्म हो जाए ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सब्सक्रिप्शन सिलेक्शन की। तो जो भी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब इतना टाइम है कि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लो तो उसको 2 बार आप कर सकते हो। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन सिलेक्शन करो तो आप पहले अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से या यूट्यूब से आप भरपूर टीचर के बारे में और टीचर को जान ले, तब आप सिलेक्शन करें आप अपने सब्सक्रिप्शन को। क्योंकि आप, अब हम इतने भी अमीर नहीं हैं कि 4 सब्सक्रिप्शन ले करके उनमें से टीचर चूज कर करके पढ़े। तो जो भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उस सब्सक्रिप्शन में मैक्सिमम टीचर आपके लिए कंफर्टेबल हों, आप उनसे, मतलब आपको समझ आ रहा है उनसे, तो वैसे सब्सक्रिप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करने से पहले खुद से पूछिए, खुद से जानिए कि मतलब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। और रही बात मतलब कि कौन से अच्छे हैं, तो मेरे अनुसार 3 सब्सक्रिप्शन ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं क्योंकि हमने तीनों से कुछ ना कुछ पढ़ा है। तो सबसे पहले मैरो है, फिर प्री प्लैडर है, फिर डैम्स है। तीनों है, तीनों में अच्छे फैकल्टी हैं। बस ये आपको देखना है कि आपको किस में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन से टीचर से बहुत ज़्यादा आप समझ पा रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सब्सक्रिप्शन आप खुद से सिलेक्ट करेंगे, खुद से जांचेंगे। हम बस 3 में से कोई एक जरूर कहेंगे कि आप लीजिए। उसके बाद टाइम का, देखिए आप थर्ड फोर्थ ईयर में हैं तो आपके पास इतना टाइम है कि मतलब आप 2 बार कर लेंगे, मैंने जैसे बताया आपको। और तो इसमें ये बात सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना घंटे हॉस्पिटल जाते हैं, कितना आवर आप रूम पे रहते हैं, पढ़ाई करते। देखिए फॉरेन में हम लोग अलग अलग जगह पे, मोस्ट ऑफ द जगह पे ऐसा है कि हमें खुद से खाना बनाना पड़ता है। तो ये भी बहुत मतलब एक बड़ा इशू है हमारे टाइम को लेकर के। तो आपको कम से कम थर्ड ईयर में जो है उन्हें 3 से 4 घंटा पढ़ना चाहिए अपने, मतलब मैरो और एफएमजी के लिए। और जो फोर्थ ईयर में है वो 4 घंटा से प्लस पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि उनका टाइम से ख़त्म भी होगा, ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा आगे चल के। तो आप कम थर्ड ईयर वाले 3 से 4 घंटा पढ़िए और फोर्थ ईयर में जो है वो कम से कम 4 घंटा, 4 आवर प्लस ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। क्योंकि मैं ऐसे करता था कि मतलब अब क्लास गए आए वो किए तो बहुत ज़्यादा आप 5 घंटा 6 घंटा नहीं दे सकते। और ऐसा देना भी नहीं है क्योंकि आप अभी से इतना ज़्यादा वो करोगे तो मतलब वो स्प्रिंट नहीं मारना है हमें, हमें मैराथन के तरह चलना है। और टाइम बहुत है तो चीज़ों को समझ समझ के आपको पढ़ना है। तो ये आपको टाइम पीरियड इतना देना है। फिर आपको सबसे बड़ी चीज़ है कंटिन्यूटी। अगर आप 3 घंटा ही देते हैं तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मतलब कंटिन्यू इन द सेंस कि आप 2 दिन पढ़े, 2 दिन गैप हो गए, 2 दिन पढ़े, 2 दिन गैप हो गए, ऐसे नहीं करना। आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है कि एकदम भाई मैंने 3 घंटे का शेड्यूल सेट किया तो हर रोज़ मुझे 3 घंटा पढ़ना है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि कंटिन्यूटी मेन चीज़ है। आप 5 दिन पढ़ लिए और 4 दिन गायब हो गए तो आपका कभी भी ना कोर्स खत्म हो पाएगा, ना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ना ही चीज़ें याद रहेंगी। क्योंकि ब्रेक हो जाता है जब हमारा साइकिल ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इशू आता है आपको फिक्स करने में, आपको फिर से समझने में और करने में। तो आप कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखिएगा हमेशा। टारगेट मेकिंग, देखिए मैं क्या करता था कि जैसे मेरे को मान लीजिए 3 ही घंटा पढ़ना है, 3 घंटा में मान लीजिए कि मैरो एग्जाम्पल पे लीजिए, मैरो या ई मेडिकोस जो भी ऐप है सब्सक्रिप्शन, उसमें 1 घंटे का एक वीडियो, तो 3 घंटे में मुझे 3 वीडियो देखना है। तो मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ
उस सब्जेक्ट में से मेरे को टारगेट था कि भाई चलो 2 घंटे में मैं वीडियोस देखूंगा, 1 घंटे में मैं क्वेश्चन लगाऊंगा या फिर ऐसे करूंगा। तो एक टारगेट सेट कर लीजिए पढ़ने से पहले, हर रोज सुबह में एक टारगेट रखिए कि मेरे को आज ये चीज पढ़ना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आप मिस नहीं करेंगे, आपको 3 घंटा पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में चलेगा कि आज मैंने ये पढ़ने के लिए सोचा था और मुझे पढ़ना है, छूटेगा नहीं। अगर छूटेगा भी तो आपको रिग्रेट फील होगा। तो आप टारगेट बना करके पढ़िए कि हाँ मुझे ये आज पढ़ना है, हर रोज का टारगेट बना करके पढ़िए, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मैंने बहुत लोगों से ये बातें की हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मतलब टारगेट बना करके पढ़ना बहुत ही अच्छा है, और ये खुद मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ पे, ठीक है। फिर उसके बाद नोट्स मेकिंग, देखिए मैंने जैसे बोला पहले ही उसमें वीडियो के लाइन में कि आपके पास बहुत टाइम है, तो आप बहुत घबरा करके मत पढ़िए, आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, हो सके तो बुक्स भी देखिए। बुक्स देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्या होता है कि बुक में जितने इमेजेस हैं, जितने वो सारे हमारे सब्सक्रिप्शन के वीडियो में नहीं मिल पाते हैं। तो बुक देखेंगे आप, बुक पढ़ेंगे आप, तो एक आपके पास स्टेबिलिटी रहेगी, एक अलग चीज़ें आप जानेंगे सब्सक्रिप्शन के अलावा। तो बुक देखना बहुत ज़रूरी है। और जब भी पढ़िए नोट्स बनाइए, अपना नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स होता है। देखिए आजकल प्रिंटेड नोट्स आ रहे हैं, तो मतलब जिसके पास टाइम नहीं है उसके लिए बेनिफिशियल, पर आप 3rd ईयर में हैं, 4th ईयर में आपके पास बहुत टाइम है, तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ये नोट्स आपको लास्ट में इतना यूजफुल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपके पास कॉन्फिडेंस भी भर भर के होगा कि भाई मेरे पास खुद का नोट्स है, मेडिसिन का नोट्स है, सर्जरी का नोट्स है, ऑप्स गायनी का नोट्स है, पैथो का नोट्स है। तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे, और आपका सारा कंसेप्ट भी सही रहेगा, याद भी रहेगा चीज़ें। तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको नोट्स बनाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है, तो आप जो प्रिंटेड नोट्स है उसमें अपने भाषा में चीज़ों को लिखिए, टीचर से पढ़े, अपने भाषा में लिखिए, समझ के कि आप दोबारा देखें तो अपना लिखा हुआ देख करके पूरा पेज आप समझ जाए कि हाँ भाई इसमें तो यही लिखा हुआ है। नोट्स ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद जो भी पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन बैंक करिए, जो भी पढ़ रहे हैं आप उसका क्वेश्चन बैंक करिए, क्योंकि देखिए पढ़ना अलग बात है और क्वेश्चन करना अलग बात है। हम पढ़ स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में ऐसे सिंपल भाषा में पढ़ते हैं, पर क्वेश्चन क्या होता है कि आपको घुमाया जाता है उसमें कि किस तरह से, मतलब आप जैसे केसी आपके पास आएगा तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि हमारे पास मरीज आके बोलेगा कि भाई मेरे को डेंगू हो गया है, मलेरिया हो गया है या टीबी हो गया है। वो तो आपके पास कॉम्प्लिकेट एक केस आएगा ना, जिसमें आप देखेंगे उसको, अरे भाई उसको बुखार है, अरे भाई वो कांप रहा है, अरे भाई कितने दिन पे बुखार है, खांसी आ रहा है, क्या आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से फ्रेम होते हैं कि आप समझें उसको कि किस वे में हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन बैंक हर उसका, अगर आप 50 नहीं करते तो 30 भी करिए, 20 भी करिए, पर करिए। जो भी पढ़ रहे हैं, जिस दिन पढ़ रहे हैं, आप जरूर 20-30 क्वेश्चन करिए जो 3rd 4th ईयर में। ऐसे करते रहेंगे तो आपके पास 3 साल में बहुत सारे क्वेश्चन और सवाल आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कोई भी चीज़ पढ़ने में, मैं जैसे बताया ना, जल्दबाजी नहीं करना, भाई पढ़ लो ख़त्म कर लो। भाई ख़त्म करके क्या करना है, मैंने खुद पर्सनली फील किया है कि 6 महीना काफ़ी है। सारे सब्जेक्ट को एक बार प्रॉपर रिवीजन कर पाओगे, 2 बार प्रॉपर रिवीजन कर पाओगे। ऐसे 6 महीना में इतना टाइम होता है ना हमारे कि पूरे सब्जेक्ट आप रैपिड रिवीजन देख लोगे, क्वेश्चन बैंक कर लोगे, पीवाईक्यू कर लोगे, इतना टाइम होता है। क्योंकि लास्ट में हम 6 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा पढ़ते हैं, तो 9 घंटा पढ़ना बहुत होता है, और 9 घंटा में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत भागम भागी करके जल्दबाजी में मत रहिए, धीरे धीरे पढ़िए, समझ के पढ़िए, कंसेप्ट बनाइए। लास्ट में आएगा समय जब आपको होगा कि भाई जल्दी से रिवीजन करिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। खुद का टाइम टेबल बनाना है, अपने अकॉर्डिंग बनाना है। ये नहीं कि मैं बोल दिया कि मेडिसिन पढ़ो, सर्जरी पढ़ो, रोज पढ़ो, ऐसे पढ़ो, नहीं। खुद आप किस चीज़ से कंफर्टेबल है। आप मेडिसिन के साथ सर्जरी पढ़ना चाहते हैं, पहले आप ऑप्स गायनी पढ़ना चाहते हैं, पहले आप पीएसएम पढ़ने, ये आप पे डिपेंड करेगा। आपको कौन सा कंफर्टेबल है, किसमें आप अच्छे हैं, वो चीज़ आप देख करके पढ़ाई करेंगे। खुद का लीडर बनना है, खुद के अकॉर्डिंग अपना टारगेट तैयार करना है खुद, क्योंकि ये करना आप अभी से डेवलप करेंगे ना, तो लास्ट में आपके पास वो कैपेसिटी होगी ना, जिस कैपेसिटी के हेल्प से आप एग्जाम के प्रिपरेशन में ना आप अपने तरीका से तैयारी करके और आप एफएमजी निकालोगे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है आपको।
और अभी मैं 3rd 4th ईयर वालों को एक सजेशन दूंगा, क्योंकि ये मैं खुद ऐसा फील करता हूँ कि अभी आपको मॉक देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मॉक जैसे 5 घंटे का वो होता है, हम कॉलेज में हैं, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है और इतना भी बोरिंग अपने लाइफ को नहीं बनाना है, मज़े करते रहना। मॉक 5 घंटा देना और ऐसे, मैं नहीं कहता कि अभी 3rd ईयर 4th ईयर वाले मॉक दे, क्योंकि मॉक इतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मॉक लास्ट में देते हैं 4th ईयर वाले, 5th ईयर वाले 5th ईयर के एंड में, फाइनल जब हम देने वाले हैं 6 महीना पहले, तब हमें मॉक दें तो ज़्यादा। अभी आपको मॉक देने की मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर आपको मॉक देना है तो महीने 2 महीने पे एक मॉक दे करके आप देख सकते हैं कि ओवरऑल सब्जेक्ट में मैं कितना समझ पा रहा हूँ, कितना क्या कर पा रहा हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोटिवेशन की बात जब आती है तो देखिए, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आप सेल्फ मोटिवेटर हैं। खुद को मोटिवेट करना चाहिए, सीखिए कि मतलब आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है। जैसे जो मीडियम लोअर मिडिल फैमिली के लड़के होते हैं, उनका भाई फैमिली का ऐसा कंडीशन होता है कि वो फैमिली का कंडीशन ही उनको मोटिवेट करता रहता है कि नहीं भाई, अगर मैं नहीं पास हुआ, नहीं वो हुआ, तो मेरी फैमिली कैसे मेरे को मैनेज करेगी, नेक्स्ट मेरे को फिर तैयारी करना पड़ेगा, फिर उनका इतना पैसा लगेगा। तो एक ये सेल्फ मोटिवेशन। एक होता है सेल्फ मोटिवेशन में कि भाई मेरा जुनून है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को टॉप करना है, मेरे को, तो एक ये सेल्फ, तो वो कोई और आपके अंदर नहीं डाल सकता। मैं मोटिवेट भी करता हूँ कि भाई पढ़ना है, अगर आप फोड़ोगे नहीं, आप करोगे नहीं, आपको वो, तो ये कुछ दिन आपके अंदर रहेगा, फिर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि खुद सेल्फ मोटिवेट अपने को करना है कि हाँ भाई मेरे को ऐसे पढ़ना है, ये टाइम मेरे को कहीं जाना नहीं है, जब मस्ती का टाइम है तब मुझे मस्ती करना है। तो ये सारी चीज़ आप खुद से लाएंगे अपने अंदर, तब आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि मैं पास हुआ हूँ इसलिए ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये मैंने देखा है लोगों में कि जो दूसरों को वो करके मोटिवेट होते हैं ना, दूसरों के मोटिवेशन से मोटिवेट हो लिए, फिर 15 दिन में उनका मोटिवेशन खत्म, फिर वो अपने लग गए उल्टे पुल्टे कामों में। तो ये चीज़ आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। आप खुद मोटिवेट अपने आप को करिए, सेल्फ मोटिवेशन रखिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है करने का। अब आप जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भाई शुरू किया और शुरू करके खूब स्टार्टिंग में, हाँ भाई बोल दिए धीरू सर या फिर बोल दिए फलाना, भाई अब एकदम शुरू कर देना है, 4 घंटा 5 घंटा, 3rd ईयर में 5 घंटा पढ़े, 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना, फिर उसके बाद उनका गया। भाई हम इंसान हैं, हमारी भी मतलब कुछ वो होती है कि लाइफ में कि हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हमें अच्छे से लाइफ भी जीना है, अच्छे से सब कुछ करना है लाइफ में। तो हमारा एक वो टारगेट होता है कि भाई चलो इतना पढ़ लिया, इतना कर लिया और इतना मजे करना है, इतना वो करना है। और ज़रूरी भी है यार, देखो समय तो बीत रहा है, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है, मस्ती भी और अपना करियर भी। तो दोनों को बैलेंस करना है। तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ करियर के पीछे पड़ गए, कि भगवान ना करे अगर आप फेल होते हैं अगर फर्स्ट टाइम एफएमजी में और बिल्कुल बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है, तो वो रिग्रेट ही आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत पहुंचा सकता है। तो इसलिए आपको दोनों बैलेंस करके चलना है। बहुत ज़्यादा स्प्रिंट जो मारते हैं ना, वैसे नहीं मारना, मैराथन की तरह चलना है, ताकि आप अपने को उस कंटिन्यूटी में मेंटेन करके रखें जो आपको आपके लक्ष्य तक, आपके टारगेट तक पहुंचा सके। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और हाँ, अभी आपके पास मौका है, आप ऑलराउंडर बनिए। मैं क्यों कहता हूँ ऑलराउंडर बनिए, आप कभी भी किसी सब्जेक्ट को इस तरह से मत बनाइए अपने उसमें करियर में कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक सब्जेक्ट है। इससे क्या होगा कि आपका फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों से, अभी मेरी बात भी हो रही है, पहले भी मेरी बात होती थी, तो लोग 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट को अपना कमज़ोर सब्जेक्ट बताते कि ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, मेरे को आता नहीं, मैं छोड़ के चला गया। और उनके 2-4 नंबर, बस 5 नंबर 7 नंबर ऐसे रह जाते पास होने का, क्योंकि उनको तो सब पढ़ लिया है। 2-4 सब्जेक्ट की वजह से उनका 4-5 नंबर कम रह जाता है। तो आपको ऑलराउंडर बनना है, सारे सब्जेक्ट पे प्रॉपर पकड़ बना करके रखना है, चाहे वो साइकेट्री क्यों ना हो, चाहे वो एफएमटी क्यों ना हो, एक एक सब्जेक्ट को आपको पकड़ के रखना है। फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री तक को पकड़ के रखना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन आपको पास कराएगा या सर्जरी, सारे सब्जेक्ट आपको पास कराते हैं। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आपको ऑलराउंडर बन के रहना है, ऑलराउंडर बनने की कोशिश करिए। तो हमेशा ऑलराउंडर बन के रहना है।
और ये मत सोचिए, मैं अभी कह रहा हूँ मैं डरा नहीं रहा हूँ, पर ये मत सोचिए कि ये एफएमजी है। ये एफएमजी जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है और ये बहुत ईजी है। ये भरम अपने दिमाग से निकाल देना है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है पीवाईक्यू और क्यों लोग फेल हो रहे हैं। मेरे अलग अलग लोगों से बात हो रही है, जो मेरे से भी सीनियर हैं उनसे भी बात हो रही है। वो सारे कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है। हमने जब भी पेपर दिया है, जैसे अब भी मैंने दिया है, ऐसा ही पेपर लगभग हर बार हो रहा है, इसीलिए लोग फेल हो रहे हैं। तो आपको एफएमजी को स्क्रीनिंग टेस्ट जान के नहीं पढ़ना है, आपको एफएमजी को नीट पीजी समझ के पढ़ना है। नीट पीजी की सारी चीज़ें पढ़िए, हर चीज़ पढ़िए, ताकि आपका बेस और आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग रहे, इतना कॉन्फिडेंस रहे आपको कि कितना भी हार्ड पेपर आ जाए आप पास जरूर हो जाए, आपका नंबर बहुत अच्छा है। तो हमेशा इसको इजी समझ के ना पढ़ें, इसको नीट पीजी समझ करके पढ़ना है, ताकि आप कितना भी हार्ड पेपर आए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये है, मैं ये भी कहता हूँ कि आज से ही आप ये सोच करके पढ़ो कि मुझे ना एफएमजी में 200 नंबर लाना है, 200 से ज़्यादा लाना है, कम नहीं लाना है। अगर ये सोच करके पढ़ते हैं आप, तो आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करेंगे कि हाँ भाई मेरे को 200 प्लस लाना है, तो मेरे को तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मेरे को ज़्यादा कंसेप्ट आनी चाहिए, मेरा गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हम अपने दिमाग को जैसा बता देते हैं ना, वैसा हमारा दिमाग करता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने दिमाग को इस बात को समझा देना है कि मेरे को 200 प्लस लाना है, और उसके लिए मैं अपने आप को उतना मेहनत करने के लिए प्रिपेयर रखना है, और करना भी है मेहनत, तभी आप पास भी होंगे। क्योंकि हम लोग खुद 200, 220, 50 का टारगेट लेकर के चल रहे थे, तब हमारा 184 है। तो वैसे ही आपको 200 प्लस का टारगेट रखना है। कितना भी गिरेंगे ना, तो आप पास जरूर हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रख करके हमेशा चलना है। आपको हमेशा खुद पे विश्वास रखना है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, जो सब्जेक्ट मेरे को आता है, मेरे को कंसेप्ट आता है, मैं समझ रहा हूँ, मेरे को चीज़ें आती है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रख करके और पढ़ना है, करना है, समझना है, क्योंकि खुद का विश्वास ही सब है। वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इज बेटर देन, ऐसा एक वो है परफेक्शन। क्योंकि कॉन्फिडेंस में आप, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, तो आप मुश्किलों में ना खुद को हैंडल करने का आपके पास पावर होगा। और आपके पास अगर परफेक्शन है तो आप बेस्ट करोगे चीज़ों को, पर मुश्किल आ गया ना, तो उसमें चीज़ को हैंडल करने में आपको मुश्किल हो जाता है। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरे को आता है। आप लॉजिकल बातें करिए, पढ़ाई में जो भी आपसे सवाल, डिस्कशन में दोस्तों के साथ आप इन्वॉल्व होइए, कि मतलब हाँ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी उसमें तो सवाल पे डिस्कशन में आप इन्वॉल्व हुई, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे जब भी पढ़िए। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पास होना है, तो अभी से ही ध्यान रख लीजिए कि 3 से 5 घंटा के बीच आपको टाइम थर्ड और फोर्थ ईयर वालों को देना ही होगा। अगर अभी से आप तैयारी नहीं करते हैं, अभी से नहीं पढ़ते हैं, तो मैं बता रहा हूँ दिन दिन एफएमजी इतना हार्ड होते जा रहा है कि जो हमारे आज से 3 साल 4 साल पहले पेपर दिए थे वो लोग, और आज हमने पेपर दिया, उसमें वो खुद बताते हैं कि भाई पेपर बहुत हार्ड होते जा रहा है, बहुत ही टफ होते जा रहा है। तो आप लोगों के टाइम पे और ही ज़्यादा टफ होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, पढ़ना है, मस्ती भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही रहना है, लाइफ को बोर कर लेना है। ऐसा नहीं सोच लेना है कि बहुत लोग इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, जीवन को एकदम भूल ही जा रहे हैं जीना, मस्ती ही नहीं करें। मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो, पर एक रेगुलरिटी मेंटेन करके, कंटिन्यूटी मेंटेन करके पढ़ाई करना है, और मज़े भी करते रहना है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, कोई भी चीज़ पूछना, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है डॉक्टर धीरू 1517, डॉक्टर DRDHIRU 1517, डॉक्टर धीरू 1517। आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको, कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, और जीते रहिए अपने लाइफ को, और जो भी आपको क्वेरी हो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।